दुख और सुख जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। जब सुख आता है तो हम कभी नहीं पूछते कि हे भगवान तुमने मुझे ही सुख क्यों दिया, लेकिन जब दुख आता है तो हम तुरंत शिकायत करते हैं कि हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, क्या रोने से आज तक किसी का दुख कम हुआ है? क्या आंसुओं से कभी टूटे हुए खिलौने जुड़े हैं? क्या रोने से गया हुआ इंसान वापस आया है? नहीं। रोना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि रोना तो कमजोर होने की निशानी है। जब आप रोते हैं तो आप अपनी आंखों की रोशनी और अपने मन की शक्ति दोनों को खो देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी आंखों से आंसू हमेशा के लिए सूख जाएंगे और आपके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ जाएगी जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। हम रोते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मोह। हम चीजों को और इंसानों को अपना मान लेते हैं। हमें लगता है कि ये घर मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये पैसा मेरा है, और जब वो चीज हमसे छिन जाती है तो हमें दर्द होता है। लेकिन सत्य तो ये है कि यहां कुछ भी आपका नहीं है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज आपका है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। आप तो बस एक सराय के यात्री हैं। मैं आपको एक बहुत ही मर्मस्पर्शी और ज्ञानवर्धक कथा सुनाता हूं। यह कथा एक ऐसे सेठ की है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन उसका सब कुछ लुट गया। एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसका नाम था धर्मदास। धर्मदास के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसके 7 बेटे थे। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। वह बहुत बड़ा दानी और धर्मात्मा भी था। उसे लगता था कि मेरा जीवन तो ऐसे ही सुख में बीतेगा। धर्मात्मा फारा है, दानी तो सुख में बीतेगा। लेकिन काल की गति को कोई नहीं जानता। अचानक एक दिन देश में महामारी फैल गई। उस महामारी ने कहर बरसाया और देखते ही देखते धर्मदास के 7 बेटे उस बीमारी की चपेट में आ गए। धर्मदास ने पानी की तरह पैसा बहाया, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? 1 सप्ताह के अंदर उसके 7 बेटे मर गए। धर्मदास पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी वह इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि उसके व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। उसके गोदाम में आग लग गई और उसका सारा माल जलकर राख हो गया। जो सेठ कल तक राजा की तरह रहता था, आज वह दाने दाने को मोहताज हो गया। धर्मदास बुरी तरह टूट गया। वह दिन रात रोता रहता। उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। वह भगवान को गालियां देता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा क्या कसूर था? मैंने तो हमेशा धर्म का पालन किया, फिर मुझे इतना बड़ा दंड क्यों? वह पागल सा हो गया था। वह शमशान घाट पर जाकर बैठता और अपने बेटों की राख को शरीर पर मलकर रोता रहता। गांव के लोग उसे समझाते, लेकिन उस पर किसी बात का असर नहीं होता। एक दिन उस गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत पधारे। उन संत का चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। गांव वालों ने संत को धर्मदास के बारे में बताया। संत ने कहा कि उस व्यक्ति को मेरे पास लाओ। लोग धर्मदास को पकड़कर संत के पास ले आए। धर्मदास की हालत बहुत खराब थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूजी हुई थीं। वो आते ही संत के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि महाराज मुझे बचाइए, मैं जल रहा हूं, मेरा सब कुछ लुट गया, भगवान ने मुझे लूट लिया। संत ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा कि धर्मदास तुम क्यों रो रहे हो? धर्मदास को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि महाराज मेरे 7 बेटे मर गए, मेरा धन चला गया और आप पूछ रहे हैं कि मैं क्यों रो रहा हूं। संत ने इस शांत भाव से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे बेटे पैदा नहीं हुए थे तब वे कहां थे? धर्मदास ने कहा कि मुझे नहीं पता। संत ने पूछा कि जब तुम्हारे पास धन नहीं था तब वे कहां था? धर्मदास ने कहा कि मुझे नहीं पता। संत ने कहा कि जब वे तुम्हारे पास आए तो तुमने उन्हें अपना मान लिया। अब जब वे चले गए हैं तो वे वहीं चले गए हैं जहां से आए थे। तुम व्यर्थ ही रो रहे हो।
मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनना। संत ने कहा कि एक बार एक व्यक्ति किसी दूसरे के घर में किराएदार बनकर रहने गया। वह मकान मालिक बहुत दयालु था। उसने उस किराएदार को रहने के लिए एक बहुत सुंदर कमरा दिया। उस कमरे में बहुत कीमती फर्नीचर था, सुंदर पर्दे थे और आरामदेह बिस्तर था। मकान मालिक ने किराएदार से कहा कि तुम इस कमरे में जब तक चाहो रह सकते हो, इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये सब मेरा है। जिस दिन मैं कहूंगा तुम्हें ये सब छोड़कर जाना होगा। किराएदार वहां रहने लगा। धीरे धीरे उसे उस कमरे से और उन चीजों से मोह हो गया। वह भूल गया कि वह किराएदार है। उसे लगने लगा कि यह कमरा उसी का है। वह उन पर्दों को साफ करता, फर्नीचर को चमकाता। वे उनमें इतना खो गया कि उसे मकान मालिक की शर्त याद है नहीं रही। कुछ सालों बाद मकान मालिक आया और उसने कहा कि भाई अब मुझे इस कमरे की जरूरत है, तुम इसे खाली कर दो। ये सुनते ही किराएदार रोने लगा। वह चिल्लाने लगा कि ये कमरा मेरा है, मैंने इसे सजाया है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम मुझसे मेरा घर छीन रहे। तुम मैं कि कमरा हो अदीच है हो। संत ने धर्मदास की आंखों में देखते हुए पूछा कि बताओ धर्मदास, क्या वह किराएदार सही कर रहा था? धर्मदास ने कहा कि नहीं महाराज, वह तो मूर्ख था। जब उसे पहले ही बता दिया गया था कि वह सामान उसका नहीं है, तो उसे रोना नहीं चाहिए था, उसे चुपचाप कमरा खाली कर देना चाहिए था। संत ने सते हुए कहा कि अरे मूर्ख धर्मदास, तू ही तो वह किराएदार है। ये शरीर, ये बेटे, ये धन, ये सब उस परमात्मा रूपी मकान मालिक का है। उसने तुझे कुछ समय के लिए ये सब उपयोग करने के लिए दिया था, तूने उन्हें अपना मान लिया, तूने उन पर कब्जा कर लिया। अब जब मालिक ने अपनी चीज वापस ले ली है तो तू चोरों की तरह शोर मचा रहा है, तू रो रहा है। क्या तुझे शर्म नहीं आती? पराया माल अपना बताते हुए तुझे संकोच नहीं होता? संत की ये बात धर्मदास के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे एकदम से झटका लगा। संत ने आगे कहा कि देख धर्मदास, ये संसार एक मेला है, हम सब यहां घूमने आए हैं। मेले में हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, कुछ देर साथ चलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। अगर मेले में मिला कोई साथी बिछड़ जाए तो क्या हम वहीं बैठकर जिंदगी भर रोते रहते हैं? नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपने घर जाना है। तुम्हारे बेटे भी यात्री थे, उनका सफर तुम्हारे साथ यहीं तक का था। उनका टिकट कट गया और वे अगली गाड़ी पकड़कर अपनी यात्रा पर निकल गए। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें भी तो जाना है। कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से जाएगा, लेकिन यहां रहेगा कोई नहीं। मृत्यु सत्य है और जीवन एक सपना है। तुम सपने के टूटने पर रो रहे हो। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे ज्ञान तो समझ आ गया, लेकिन इस दिल का क्या करूं? ये मानता ही नहीं। उनकी याद आती है तो कलेजा फट जाता है। संत ने अपनी झोली से 2 मटके निकाले। एक मटका बहुत सुंदर था, उस पर सोने की नक्काशी थी, और दूसरा मटका मिट्टी का था, पुराना और टूटा हुआ। संत ने कहा कि धर्मदास, इन दोनों मटकों में पानी भरा है, तुम इसमें से कौन सा मटका लोगे? धर्मदास ने कहा कि मैं सोने वाला मटका लूंगा। संत ने उस सोने के मटके को फोड़ दिया। उसमें से गंदा बदबूदार कीचड़ निकला। फिर संत ने उस मिट्टी के मटके को फोड़ा, उसमें से शीतल और सुगंधित जल निकला। संत ने कहा कि धर्मदास, यह शरीर उस सोने के मटके की तरह है जो बाहर से सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर मलमूत्र और गंदगी भरी है। और इसके अंदर जो आत्मा है वह है उस शीतल जल की तरह है जो पवित्र है। तुम उस शरीर के लिए रो रहे हो जो नाशवान है, जो गंदगी का ढेर है। तुमने उस आत्मा को तो देखा ही नहीं जो अमर है। तुम्हारे बेटे मरे नहीं हैं, उन्होंने केवल कपड़े बदले हैं। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। संत ने कहा कि दुख को पकड़कर मत रखो। दुख उस जलते हुए कोयले की तरह है, जितना कसकर तुम उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ोगे वह उतना ही ज्यादा तुम्हें जलाएगा। अपनी मुट्ठी खोल दो
उस कोयले को गिरा दो, स्वीकार करना सीखो, कहो कि हे प्रभु जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी। अगर तुम रोते रहोगे तो उनकी आत्मा को भी कष्ट होगा, वे जहां भी होंगे वे तुम्हें दुखी देखकर दुखी होंगे। अगर तुम उनसे सच में प्रेम करते हो तो खुश रहो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। धर्मदास के ज्ञान चक्षु खुल गए, उसे समझ आ गया कि मेरा रोना व्यर्थ है। उसने संत के चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज आज आपने मुझे बचा लिया, आज से मैं नहीं रोऊंगा। जो भगवान ने दिया उसमें भी खुश और जो ले लिया उसमें भी खुश। मेरे प्यारे भक्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज जो फूल खिला है कल वह मुरझाएगा, आज जो सूरज उगा है शाम को वह ढलेगा। अगर आप इस बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप जीवन भर रोते रहेंगे। आप एक नदी को देखिए, नदी बहती रहती है, उसके रास्ते में पत्थर आते हैं, पहाड़ आते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है, वो अपना रास्ता बना लेती है। अगर नदी एक जगह रुक जाए तो उसका पानी सड़ जाएगा। आपका जीवन भी एक नदी है। अगर आप दुख के पत्थर सलाने थे और उसके लिए दुख की पत्थर में की चलाज की दुख की बात दो, ये टकराकर वहीं रुक जाएंगे तो आपका जीवन सड़ जाएगा। आपको बहना होगा, आगे बढ़ना होगा। पुराने घावों को कुरेदना बंद कीजिए, अतीत की राख को झाड़ दीजिए। हर नई सुबह आपके लिए एक नया अवसर लेकर आती है। भगवान ने आपको ये जीवन रोने के लिए नहीं दिया है, ये जीवन एक उत्सव है, इसे नाचते गाते हुए बिताइए। जब भी मन भारी हो तो उस कन्हैया को याद कीजिए। सोचिए कि जिसके साथ साक्षात जगत के पालनहार हैं उसे किस बात का दुख। आप अकेले नहीं हैं, वह परम शक्ति हर पल आपकी छाया बनकर आपके साथ चल रही है। आपके आंसुओं को वह मोती समझकर अपनी हथेली पर झेलता है, लेकिन वो चाहता है कि आप मजबूत बने। रोना कायरता है, मुस्कुराना वीरता है। जो इंसान मुसीबतों के बीच खड़ा होकर मुस्कुरा सकता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अपने दुखों का विज्ञापन करना बंद कीजिए, दुनिया के सामने अपनी झोली फैलाना बंद कीजिए। अगर मांगना ही है तो उस बादशाहों के बादशाह से मांगिए जो बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। आज से एक संकल्प लीजिए, चाहे पहाड़ टूट पड़े, चाहे प्रलय आ जाए, मैं नहीं रोऊंगा। मैं हर परिस्थिति का सामना एक योद्धा की तरह करूंगा। मैं अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाऊंगा। याद रखिए, रात जितनी काली होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। आपका बुरा वक्त बस जाने ही वाला है। अपने आप पर और अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या कोई प्रेरणा मिली तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपके मन में क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में राधे राधे लिखकर जरूर बताएं। आपके हर एक कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। राधे राधे।